अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नेस्ले की आइस्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और इजीली बन जाती है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसे आप सर्दियाँ, गर्मियाँ या जब भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी वे में बनाना सिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार की आइस्ड कॉफ़ी की तरह ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। आइस कॉफी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कॉफी, हम नेस्ले की ले रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे पानी। हमने तकरीबन 4 कप पानी लिया है और यहाँ पे हम 4 पर्सन्स की सर्विंग के लिए बनाएंगे। आइस्ड कॉफ़ी में कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी हमने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट जो परफेक्ट होती है वो ये जिस तरह आपको दिखाया गया है कि 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड चाहिए और इसको हमने ऐड कर लिया पानी में। इसी तरह 1 कप के हिसाब से हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ी लाइट लाइक करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लाइक करते, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 टीस्पून या 4 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। जो पानी है वो रूम टेम्परेचर रखा है, हमने ठंडा पानी नहीं लिया और ना ही गर्म पानी लिया है। और अब हमने इसको ऐड कर लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये इसमें पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें ये हम ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बॉईल ना हो जाए। अच्छा, अगर आप पैन नहीं यूज़ करना चाहते और आपके पास माइक्रोवेव ओवन मौजूद है तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉफ़ी को बेसिकली पकाना होता है। और ये देख लीजिए, अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। तकरीबन 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। हमने फ्लेम आपको दिखा देते हैं। फ्लेम भी हमने जो है हाई रखी थी और ये जब पक गया तो हमने इसको बंद कर दिया। अब ये सेकंड बात इसमें ये है कि अब हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ये नीम गरम होना चाहिए। तो हमने इसको पोर आउट कर दिया है अपने पॉट में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार की आइस कॉफ़ी की तरह आ जाता है। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप उसकी जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिल्क ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने पानी कम ऐड करना है। और अगर आपके पास मिल्क भी नहीं है तो आप ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सब सूरतों में ये अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ हम आपको बाजार का टेस्ट लाना सिखा रहे हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि आपने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। ये एज पर योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून ईच कप के हिसाब से ऐड किया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखिए कि आपने जो कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो अगर लो हो जाएगा या वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो इसमें सही तरीके से कंडेंस मिल्क जो है वो मिक्सअप नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहले बताया गया था कि नीम गर्म से गर्म के दरमियान में होना चाहिए, तो तब आपने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है, या अगर आप चाहें तो मिल्क ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। लेकिन अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हो या आप कंडेंस मिल्क के अलावा भी आपको लगे कि मीठा कम है तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें इसके साथ साथ मिल्क पाउडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको ठंडा होने दिया और जैसे ही ये ठंडा हो गया तो हमने इसमें आइस ऐड कर दी। हमने नीम गरम में यानी लूक वार्म में इसमें आइस ऐड नहीं की थी, क्योंकि अगर हम तब ऐड करते तो ये आइस जो है वो पिघल जाती और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।